मेरे वार्ड में तो मेरे को ये कभी एहसास ही नहीं हुआ अभी मैं कांग्रेस का हूँ, इसलिए मेरे को कहीं भेदभाव हो रहा है। इतना बड़ा तो मैं नेता नहीं हूँ, ना मेरा वजूद है कि मेरे को हाईकमान पे मैं सलाह दूँ या कोई हाईकमान मेरे से पूछे। लेकिन देखो, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सिर माथे है। जनता ने मतलब बीजेपी के काम पसंद आए होंगे, इसलिए जिताई है बीजेपी। का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस नारे पर खरी उतरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो बीजेपी की भी सरकार आई है तो उसका भी हमें पूरा सहयोग मिला। मेरे को जो मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी थे, हमारे विधायक थे हरिंदर कल्याण जी, उन्होंने मेरे किसी काम में रोड़ा नहीं अटकाया। तो कांग्रेस ने अब तक तो कभी सिंबल दिए नहीं है, अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिया। कांग्रेस मानती है भाई ये एक भाईचारे का चुनाव है, ये विचारधारा का चुनाव नहीं है। देख सकते हैं परमजीत लाठर यहाँ पर वार्ड नंबर 3 से पार्षद रहे हैं और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की आहट जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। पूरी तरह से अगर शहर में आप जाएंगे तो आपको जो बैनर पोस्टर लगातार जो भावी उम्मीदवार है उनके चिपके हुए जरूर मिलेंगे। आपको बता दें कि आज हम करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में हैं, जहां से पार्षद रहे हैं पप्पू लाठर, उनकी पत्नी मंजीत कौर लगातार क्षेत्र में रहे हैं। विकास कार्य कितने करवाए हैं उनकी जुबानी सुनेंगे। फिलहाल हम उनके पास पहुंचे हैं तो जानेंगे कि अब की बार दोबारा से फिर चुनाव यहां पर हो रहा है, क्या दोबारा तैयारी है लाठर साहब? तैयारी का जहाँ तक सवाल है, 2018 में चुनाव हुआ था, दिसंबर 2018 में। उससे एक साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी। तो वही चाल हमने आज तक अपनी रखी हुई है, उसको डाउन नहीं आने दिया। और अब ड्रा निकलेंगे 5 या 6 तारीख को, सुनने में आ रहा है अभी ड्रा निकलेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर जर्नल में अपना आता है तो फिर चुनाव लड़ेंगे। जी, एक आपने बोला था जब आप चुनाव में पहुंचे थे और चुनाव जैसे आप प्रचार कर रहे थे तो आपने कहा था कि अगर 2.5-3 सालों तक मैं इस क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दे पाया तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। कितने कामयाब आप उस मिशन में हुए हैं जो आपने लोगों से बात कही थी? ये ऐसा था, जब मैं 2018 से पहले वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाता था तो लोगों ने मेरे को यही एक मतलब अपनी समस्या रखी थी, भाई ऐसा है आप एमसी तो बन जाओगे, चलो आप वोट मांगने आए हैं, लेकिन लोग करोगे क्या? इससे पहले एमसी बने, जो और भी मान लो जैसे सरपंच बने अपने यहाँ, जो भी रहा है, भाई हमारी तो ये गलियाँ नहीं बनी हैं, पीने का पानी नहीं है, बरसाती पानी की निकासी नहीं है, लाइटें वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको हम यहाँ 20-20, 30-30 सालों से नरक का जीवन जी रहे हैं। थोड़ी सी 2 बूंद आ जाएं तो साईं बाबा मंदिर से सोचना पड़ता है कि कैसे हम अपने घर जाएं। तो वो मेरे को कहते थे भी ऐसा है लाट साहब, अगर ये गलियाँ गुड़ियाँ बनाते हो तो जब तो कुछ बनने का फ़ायदा है, अदरवाइज तो बन जाओगे 5 साल के बाद कोई दूसरा आ जाएगा। तो फिर मैंने इसको है ना, जब सब लोगों ने ये मेरे को 90% के 100% ही वार्ड वालों ने ये बात रखी, तो मैंने भी इसको एक अपनी ज़िंदगी का चैलेंज के रूप में लिया। तो फिर मैंने पूरा सोच समझ के विचार करके फैसला लिया, उनको भाई वादा कराया जब डेट आ गई, भाई 2.5-3 साल में अगर ये काम मैं नहीं करवा पाया तो मैं बीच में इस्तीफा दे दूँगा। देखो, तो मेरे को असली तो बात तो मैं अब बता रहा हूँ आपको कि मेरे को ये था, उसके बाद है ना मार्च अप्रैल में तो चुनाव लोकसभा के थे 2019 में, और अगस्त सितंबर में थे चुनाव इसके विधानसभा के, 2019 की बातें बता रहा। तो मेरे को ये था भी सरकार अपनी आ जाएगी कांग्रेस की, और ये मतलब हुड्डा साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था भी ये हम काम करवा देंगे। तो मैंने उनके सामने ये भी रखा था, ये अप्रूव्ड नहीं है, वो कहेंगे ये भी सारा काम हो जाएगा। तो ये मैंने सारा उनसे पूरी बात करके, और ये इसीलिए मैंने ये वादा किया था। लेकिन सरकार दूसरी आ गई, दूसरी आने के बाद एक बार तो चिंता हुई, फिर भी ये था भी नहीं काम होंगे तो हम छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की भी सरकार आई है तो उसका भी हमें पूरा सहयोग मिला। मेरे को जो मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी थे, हमारे विधायक थे हरिंदर कल्याण जी, उन्होंने मेरे किसी काम में रोड़ा नहीं अटकाया। उनका भी मेरा को पूरा सहयोग मिला है, और उन सब के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, एमएलए हरिंदर कल्याण जी के सहयोग से, या खट्टर जी जो मनोहर लाल खट्टर जी थे मुख्यमंत्री जी, उनके सहयोग से, बीजेपी की सरकार के सहयोग से कहूँगा मैं, और साथ में जो मेरे पार्षद भाई थे
19 के 19 उनके सहयोग से मेयर रेणुबाला गुप्ता थी हमारी, उसने भी मतलब रुकावट नहीं डाली किसी काम में, सहयोग किया। मेरे जो निगम के भी जितने कर्मचारी थे, अधिकारी थे, अफसर थे, छोटे से छोटे बड़े तक, उन सब ने पूरा सहयोग किया। लाठर साहब, आप जो हैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, कांग्रेस में आप शामिल हैं, कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, तो आपको कभी ये लगा कि मैं कांग्रेसी हूँ? क्योंकि एकमात्र जो पार्षद कांग्रेस से आप थे करनाल में, करनाल नगर निगम में, कभी ऐसा आपको लगा हो कि मेरे साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है? देखो, मेरे को तो ये कभी नहीं लगा। और एक और भी मेरा तजुर्बा जो किया है मेरा, ये रहा भी, अगर इंसान सार्वजनिक काम करा रहा है, जनता के काम करा रहा है, तो उसको कोई समस्या नहीं आती, और ईमानदारी से करा रहे हो फिर कोई समस्या नहीं है। फिर तो सरकार भी सहयोग करती है, एमएलए भी सहयोग करता है, मेयर भी सहयोग करते हैं, अधिकारी भी सहयोग करते हैं। आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस नारे पर खरी उतरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखो, मेरे तो जहाँ तक मेरे वार्ड का है, मेरे वार्ड में तो मेरे को ये कभी एहसास ही नहीं हुआ अभी मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए मेरे को कहीं भेदभाव हो रहा है। मेरे को तो सहयोग मिला है, हर जगह सहयोग मिला है। जी, अब की बार क्या लगता है कि आप कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और कांग्रेस जो ये चुनाव है वो अपने चिन्ह पर लड़ेगी, आपको लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जो है ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव है अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ती है। देखो, मेरे को जहाँ तक मेरा विचार है, तो कांग्रेस ने अब तक तो कभी सिंबल दिए नहीं है, अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिया। कांग्रेस मानती है भाई ये एक भाईचारे का चुनाव है, ये विचारधारा का चुनाव नहीं है। विचारधारा का चुनाव एमएलए का है, विचारधारा का चुनाव एमपी का है। मेरे खुद के वार्ड से पिछले 3 चुनाव से एमएलए में हरिंद्र कल्याण जी जीत रहे हैं, और लोकसभा में भी बीजेपी जीत रही है मेरे वार्ड में। लेकिन एमपी का चुनाव आता है, उसमें मेरे लोगों ने मेरे को एक तरफा जिताया था। और ये भाईचारे का चुनाव है, और इसमें कई बीजेपी के भी बहुत लोग थे जो एमएलए एमपी में बीजेपी के साथ थे, वो मेरे को कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, हमने तो काम करने वाला एमसी चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से कुछ वार्ड बंदी में बदलाव हुआ है, उस बदलाव का आपको फायदा होगा या नुकसान होगा इस बदलाव से? फायदे और नुकसान की तो बात ऐसा है, जैसे मेरा वार्ड काफ़ी बढ़ा दिया है, बड़ा हो गया। अब नूरमहल चौक से और जो ये जाती है नूरमहल होटल की तरफ, ये इधर पूरा 33 सेक्टर नरसी पार्ट 2 वगैरह ये सारे का सारा आ गया। इधर उत्तम नगर जुड़ा है, मेरे गांव की 600 वोट के करीब है। टिकड़ा कॉलोनी वो भी गांव के साथ आ गया, जो पीछे बूढ़ा खेड़े में चली गई थी। दुर्गा कॉलोनी भी आधी से ज़्यादा मतलब इधर ये जो नया जुड़ा है। तो मेरा तो यह भी ज़्यादा वोटें होंगी, ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ज़्यादा लोगों की सेवा करने का। मेरे को तो ये तो अच्छा हुआ जो जितना बड़ा हो जाए। कोई ऐसा काम जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो इस वार्ड के लिए और उस काम को आप पूरा ना कर पाए हों और लोगों से वायदा करेंगे कि इस काम को मैं पूरा करूंगा? हाँ, दो वैसे तो काम देखो जितने एमसी लेवल के हैं हो ही रहे हैं। बाकी मेरे 2 काम मैं चाहूँगा कि एक तो जो स्कूल हमारा है ना, ये 8वीं तक का तो हो गया, ये 12वीं तक का हो जाए। और एक वार्ड में है ना डीए या अपना सीएससी वगैरह खुल जाए, जो स्वास्थ्य की होती है, हेल्थ महकमे की भी, ताकि गरीब जनता को है ना दूर नहीं जाना पड़े, उनका फ्री में इलाज उनको अपने घर के नज़दीकी मिल जाए, बुजुर्गों को खास तौर पे। आमतौर पर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 2019 से उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन 2024 में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। कोई सलाह अपने शीर्ष नेतृत्व को कि इस तरीके से काम कीजिए, क्योंकि आप यहाँ से नुमाइंदे रहे हैं, जीते हुए हैं, और अब की बार लोगों को उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको उम्मीद थी कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तो कहाँ कमी आपको लगती है? अपनी पार्टी को क्या सलाह देंगे? देखो जी, ऐसा है, इतना बड़ा तो मैं नेता नहीं हूँ ना, मेरा वजूद है कि मेरे को हाईकमान पे मैं सलाह दूँ या कोई हाईकमान मेरे से पूछे। लेकिन देखो, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सिर माथे है। जनता ने मतलब बीजेपी के काम पसंद आए होंगे, इसलिए जिताई है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पप्पू लाठर जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो हमसे बातचीत कर रहे थे। वार्ड नंबर 3 है, हमने भी देखा है कि इस वार्ड में बहुत सी कमियां थी। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, सीवरेज, गलियां यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस वार्ड में इन 5-6 वर्षों में
काफ़ी सुधार हुए हैं और कुछ जो इनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है उसको दोबारा जीतने के बाद इन्होंने पूरा करने की बात कही है। कांग्रेस की पृष्ठभूमि से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि उसका इन्हें पूरा साथ मिला है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इस खबर को जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, यह खबर आपको कैसी लगी और नगर निगम वार्ड नंबर 3 के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, वो भी जरूर लिखें। हमारे चैनल नमस्ते भारत न्यूज़ को फॉलो जरूर करें। मैं हूं विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।